अगर ये इसका एम्बिलिकल कॉर्ड बच गया ना, अगर स्टोर करके रख लिए, सेम टू सेम इसका हमशक्ल बच्चा तैयार किया जा सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद में। और देहात में कहा जाता है ना कि एकरे पे टोना जादू होता है। पूरा डिपार्टमेंट उसकी दादी संभाली रहती है। 15 दिन 10 दिन बाद वो झड़ जाएगा, उसके घर का कोई आदमी भोरे भोरे खंती कुदारी लेके जाएगा बेलचा, कोई नहीं देखे तो गड्ढा खोद के ढाप देगा और पे धूरा करता है, पता ही फेंक देगा कि पता न चले। छोटा बच्चा जो होता है, अब वो सांस कैसे लेगा? छोटा बच्चा सांस कैसे लेगा? और उसका दिल तो धड़क रहा है, ब्लड किडनी उडनी सब काम कर रहा है, उसका किडनी वगैरह सब काम कर रहा होता है। तो देखिए, सबसे जरूरी अंग होता है किसी बच्चे के जिंदा रहने के लिए प्लेसेंटा। ये क्या है? प्लेसेंटा। देखिए यहाँ दिख रहा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के साथ जो नली जुड़ी होती है इसे कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है? एम्बिलिकल कॉर्ड। ये सोच रहा ऐंठ लिया ई बैला तो दिक्कत है। ये सबसे जरूरी है प्लेसेंटा। माँ जो भोजन कर रही है, उस भोजन से जो पाचन की क्रिया हो रही है, तो इसके शरीर को अगर आयरन चाहिए तो प्लेसेंटा माँ के शरीर के ब्लड से आयरन खींच के अब एम्बिलिकल कॉर्ड से पहुंचा देगा। कैल्शियम चाहिए पहुंचा देगा, पोटेशियम चाहिए पहुंचा, मतलब ये केवल क्रीम चीज छांट लेता है। कहता है दाल चावल हमरा से मतलब नहीं, ये मम्मी पचाएगी। इसकी मम्मी क्या करेगी? पचाएगी। तो मेन काम कौन करता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अपने आप में मल्टी ऑर्गन का काम करता है, मल्टी ऑर्गन का काम करता है। अगर इसके शरीर से उत्सर्जन करना है, पेशाब बाहर निकालना है, उत्सर्जन करना है, ब्लड में तो उत्सर्जन होगा ही होगा यहाँ पे, तो ये प्लेसेंटा का ये एम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है ना, वापस मिलाता है, इसमें से ले आता है। यूरिन हो गया, अगर बॉडी में यूरिया हो गया, एक्सक्रेशन के लिए उत्सर्जन तंत्र पढ़ा दिए हैं गधों कहीं, ऐसे देख रहे हो कि क्या होता है उत्सर्जन ऐसे। तो शरीर से जो भी उत्सर्जन करना है ले आके प्लेसेंटा को दे देगा। ये किसे देगा? प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा किसमें मिला देगा? ब्लड में। किसके ब्लड में? माँ के ब्लड। अब माँ के ब्लड में मिला, अब माँ के ब्लड में फिर उसका किडनी माँ के शरीर से बाहर करेगा। तो क्या इसमें उत्सर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। किसके माध्यम से? अच्छा बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया को सांस की जरूरत है या नहीं? ये तो श्वसन तंत्र पढ़ा दिए कि नाक फेफड़ा, ये तो बच्चों की चीज है। मेन ऑक्सीजन की जरूरत फेफड़ा को है कि माइटोकॉन्ड्रिया को? और माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन किसके थ्रू मिलेगा? ब्लड के थ्रू। तो माँ ने अगर सांस लिया है तो माँ के सांस में यानी माँ के ब्लड में ऑक्सीजन घूम रहा है या नहीं? खींच लेता है कौन? प्लेसेंटा। खींच लेगा प्लेसेंटा। समझ आ गया कि नहीं? कौन खींच लेगा? प्रेग्नेंट औरतों को देखिए बड़ी जल्दी हाँफ जाती, बहुत जल्दी क्या हाँफ जाती। आधा तो ये सारा न्यूट्रिशन क्या करता है? खींच लेता है। किसके थ्रू? प्लेसेंटा। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। समझ में आ गया? आप प्लेसेंटा, ये क्या चीज है? एम्बिलिकल कॉर्ड है। ये क्या है? एम्बिलिकल। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर यहाँ पे एक क्लिप लगा देता है, एक यहाँ पे क्लिप लगाता है, उसके बाद कैंची से इसको काट देता है। ये वेस्टेज पार्ट हो गया, इसको ऐंठ के इसी में छोड़ देता है ताकि सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूख जाए। अगर ये इसका एम्बिलिकल कॉर्ड बच गया ना, अगर बच गया, अगर स्टोर करके रख लिए जहां डीएनए वगैरह को स्टोर किया जाता है, सेम टू सेम इसका हमशक्ल बच्चा तैयार किया जा सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद। ये स्टेम सेल होता है। क्या होता है? स्टेम सेल। वहां से स्टेम सेल से बना के सेम टू सेम को फोटोकॉपी बना देंगे, स्टेम सेल से बना सकते हैं। लोग स्टोर करके रखते भी है और यूएस वगैरह में तो बहुत स्टोर करके रखा जाता है। अपने यहाँ क्या है? उस पे वो सफेद रंग का ही चूंकि पाउडर देता है, पाउडर छिड़कते रहिए, उसका धीरे से झड़ जाएगा। और देहात में कहा जाता है ना कि एकरे पे टोना जादू होता है। देहात में अगर कोनो लड़का का जब तक वो झड़ नहीं गया है, पूरा डिपार्टमेंट उसकी दादी संभाली रहती है, केहू को मिलने नहीं देती है। या अभी बबुआ है, 15 दिन 10 दिन बाद वो झड़ जाएगा तो उसके घर का कोई आदमी भोरे भोरे खंती कुदारी लेके जाएगा बेलचा, कोई नहीं देखे तो गड्ढा खोद के ढाप देगा और पे धूरा गर्दा पता ही फेंक देगा कि पता न चले। तो पूरा अमेरिका चला गया स्टेम सेल बनाने, हम लोग टोना जादू बना रहे। समझ में नहीं आता क्या चल रहा है अपने यहाँ। सर आप बिल्कुल सही बोले हैं। हम दूसरे गोला से आए का नहीं समझे? टोना जादू बिल्कुल सर होता है। टोना जादू लड़की लोग बता, टोना जादू होता है। हलिया बैठल रहोगे ना तो चांद भी खूबसूरत लगेगी। हकीकत मायने में देखो वो चांद में है कोई व्यस्त एग्जाम जिसकी परीक्षा हुआ हो, जिसको एग्जाम देना है, कोई बिजी है, ओकरा चांद का फुर्सत है। आप जो खलिया बैठल रहेगा, चांद सा रोशन चेहरा, जितना खलिया बैठल है सब ना, इस सब नहीं यही देर काम दाम